तो खुश हो ना, मिल गई दिल को शांति, जो चाहते थे वही हो गया ना। खुशियाँ मना, लड्डू बांटो, बतासे बांटो। तो फ्रेंड्स, सपना ने बहुत बड़ा फैसला लिया है और कल आके ऐसी ऐसी बातें बोली हैं कि जिसको सुनकर सच में पैरों तले ज़मीन खिसक गई। और इसके पीछे जो ऑफ कैमरा चल रहा था उसकी सच्चाई भी आप सभी के सामने आज पता चल जाएगी। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, लास्ट तक देख लेना। लेकिन इंसानियत के नाते इतना गिर जाएंगे लोग, कभी सोचा नहीं था। करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रेखा और आप सभी के सामने दोबारा से लेके आ गई जो रिएक्शन वीडियो। जैसा कि आप सभी लोगों ने देखा होगा कि सपना को लोग बदनाम कर रहे थे, ट्रोल कर रहे थे, भला बुरा बोल रहे थे, यहाँ तक तो सही था। लेकिन अब बात आ गई है सपना की बच्चियों के लिए। लोग सपना की बच्चियों को भी नहीं छोड़ रहे हैं, इतना गंदा बोल रहे हैं उसके बारे में, इतना गंदा बोल रहे हैं जिसकी कोई सीमा ही नहीं है। मतलब सपना के भाई यानी चाचा के बेटे ने उस बच्ची को खिलाया, उसको प्यार किया, चूमा। और छोटे से बच्चे होते हैं ना, उनको गोद में ले लेते हैं, गोलू मोली सी है तो उसको काटा प्यार से, वो भी ओठों से। तो लोगों का कहना है ये बहुत गंदा है, ये वो है। मतलब उसको ट्रोल कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। कह रही हैं कुछ औरतें मिलकर कि सपना के पास बच्चियां सेफ़ नहीं है। मतलब ऐसी कौन सी माँ होगी जो अपने बच्चों को सेफ़ नहीं रखेगी? बच्चों के लिए ही तो जी रही है वो, बच्चों के लिए ही वो मौत के मुँह से निकल कर आई है ना। तो अब तक कब की वो चली गई होती, इस दुनिया में नहीं होती। सिर्फ और सिर्फ अपनी बच्चियों के लिए आज जिंदा है। समझ में आया? जितना कष्ट और जितना दुख उसने सहन किया है ना, उतना हर किसी के बस की बात नहीं है। एक पति गया, दूसरा पति गया, ऊपर से घर द्वार प्रॉपर्टी सब कुछ छिन गया, उसकी पूरी लाइफ सुख चैन सब कुछ छिन गया, कुछ नहीं बचाना। सिर्फ सबसे बड़ी प्रॉपर्टी माया, 2 बच्चियां बची हैं, बस उन्हीं के सहारे आज जीवित है। और आप उसको इतने गंदे तरीके से ट्रोल कर रहे हैं, इतने गंदे तरीके से उसको नीचा गिरा रहे हैं जिसकी कोई सीमा नहीं। अरे किसी को अगर तुम्हें समझाना है, कोई चीज़ तुमको गलत लगती है तो उसको समझाओ, बोलो, बताओ। आपका हक है समझाने का, क्योंकि आप उनकी ऑडियंस है। लेकिन ये क्या मतलब होता है किसी को तुम बिल्कुल ही कैरेक्टरलेस साबित कर दो, किसी को बिल्कुल ही तुम नीचे से गिरा दो? ऐसे नहीं किया जाता है। अब पता है, सपना की सब तरफ से आफत है। आफत मतलब सपना को लोग इतने घटिया तरह से देख रहे हैं, ये समझ रहे हैं दुनिया की सबसे घटिया औरत यही है और सबसे गलत काम इसी ने किया है। मतलब उस सिपरी वाले घर को छोड़कर। अरे उस दिन से जब सपना बोलती चली आ रही है कि मैं उस घर में सेफ नहीं थी, इस वजह से आई हूँ, तो तुमको क्यों नहीं समझ में आता कि हम क्या बोल रहे हैं? अब तुम उनकी बच्चियों के लिए बोल रहे हो। बच्चियाँ उसके हमेशा आगे पीछे रहती हैं, बच्चियाँ सेफ नहीं हैं, ये हैं वो हैं। अरे माँ की ममता ऐसी होती है ना, बच्चियों को थोड़ा सा भी दर्द होगा ना तो माँ को पहले पता चल जाएगा मेरी बच्ची को दर्द हो रहा है। देखने से पहले अंदर से दिल बोलेगा कि मेरी बच्ची को दर्द हो रहा है। ये माँ की ममता होती है। कैसे क्या बोल देते हो? उसने इतना कष्ट सहन किया है, इतना दुख झेला है और सब कुछ होने के बाद उसने अपनी लाइफ में आगे बढ़ने का फैसला लिया है। लेकिन आप लोग नहीं जीने दे रहे। लौट फेर के बात वहीं पर आती है, सास ससुर को ठुकरा दिया, सास ससुर की नहीं हुई, उनको नीचा गिरा। भाई क्या ठुकरा दिया? गलती दोनों तरफ से होती है, एक तरफ से नहीं होती है, दोनों तरफ से होती है। अगर गलती सास ससुर की थी तो गलती सपना की भी थी, और सपना की गलती थी तो सास ससुर की भी थी। इसमें जो लोग इस गेम में जो गेम खेल रहे थे ना बहुत दिन से, बीच के जो लोग थे, वो लोग आज गेम में सक्सेस हो चुके हैं और बढ़िया अपनी लाइफ जी रहे हैं, बढ़िया अपनी बॉडी पे ध्यान दे रहे हैं। और जो चीज़ ऑन कैमरा है ना, वो चीज़ ऑफ कैमरा नहीं है। ऑफ कैमरा बिल्कुल इसके अपोजिट है। ये सपना अपने सास ससुर को खुश नहीं रखती थी, सपना के सास ससुर बहुत दुखी हैं। भाई दुख दोनों को है, सबको दुख है। ऐसा नहीं है कि अगर घर से कोई जाता है तो सिर्फ माँ बाप को ही दुख होता है। दुख है उन मासूम सी बच्चियों को, सबसे बड़ा दुख है, क्योंकि वो कभी पिता की शक्ल नहीं देख पाएंगी। उन्होंने जाना भी नहीं कि पिता क्या चीज़ होती है। दोनों बच्चियों ने अपने पिता को नहीं देखा अच्छे ढंग से, नहीं समझा क्या पिता होते हैं क्या नहीं होते। जिसके दिल से बीतती है ना, उसको असली दुख क्या होता है। ठीक है, सामने वाले तो सिर्फ हंसते खेलते हैं, बोलते हैं, दिखावा कर लेते, बस फ्री। कहावत में आप सभी को बता रही हूँ, एक चिड़िया घोंसला बनाती है। ठीक है, एक चिड़िया घोंसला बनाती है, इतनी मेहनत करने के बाद एक बार वो घोंसला टूटता है, दोबारा फिर उसको घोंसला को बनाती है, फिर वो घोंसला टूटता है, तिबारा फिर बनाने की कोशिश करती है। लेकिन तिबारा में उस घोंसला को बनाने के बाद उस घोंसले में अंडा कोई दूसरा रख जाता है। सपोज करो कितना कष्ट होता है, कितना कष्ट होगा अगर हमारा बना बनाया घोंसला में कोई दूसरा अंडा रख जाए तो।
दुख होगा ना, वही सपना के साथ हो रहा है। सपना ने इतनी मेहनत से सब कुछ ख़त्म करने के बाद उस घर को बनाने की कोशिश की थी, जोड़ने की कोशिश की थी, लेकिन उस घर को जोड़ कोई रहा था, लेकिन उसका फ़ायदा। तो देखो आजकल दुनिया मतलब की है, बिना मतलब के तो कोई भी नहीं पूछता है। तो आज सपना के सास ससुर जो खुश हैं ना, जो लोग भी खुश रख रहे हैं उनको, सिर्फ उनको नहीं पता कि हमारे साथ क्या हो रहा है। उनके साथ गेम खेला जा रहा है बहुत बड़ा, और ये सब गेम प्रॉपर्टी के लिए हो रहा है। सच में ये गलत हो रहा है। लोग बोल रहे हैं, उसको ट्रोल कर रहे हैं, अरे तू बार बार सास ससुर को बीच में ले आती है। सास ससुर के भाई कौन नहीं बोलेगा, उसके दिल से पूछो कितना कष्ट हो रहा है उसकी मासूम सी बच्चियों को, जिसका घर था उसको बाहर निकाल के फेंक दिया, और जिसका घर नहीं था वो आराम से घर के अंदर है और बढ़िया मस्त रह रहा है, मस्त खा रहा है, खुश रह रहा है। दुख नहीं होगा? वो जीते जी नहीं भूल पाएगी उस कष्ट को। तुम्हें क्या लग रहा है? ऑन कैमरा ही तो नहीं बताती है, ऑफ कैमरा उसकी लाइफ में क्या चल रहा है ना, वो तो उसी से पूछो। अपनी लाइफ को लेकर इतनी डिमोटिवेट हो चुकी है। एक सपना स्नैपी गर्ल्स जिसको हम बोलते थे, सबके दिलों पर राज करती थी, आज वो सबको खटक रही है। क्यों खटक रही है? क्योंकि उसने जो कबूल दिया। सच बोलना इस कलयुग में इतना बड़ा पाप समझ रहे हैं लोग बाग, कुछ पूछो मत। उसने सच्चाई दिखा दी, आज वो बुरी बन गई। लेकिन पता है हमेशा सच्चाई की जीत होती है। आज बेशक वो हार गई है, लेकिन लास्ट में विजय सच की होगी। क्योंकि उसने जो भी हुआ उसकी लाइफ में, उसने छिपाने की कोशिश की थी, लेकिन जब सर से पानी ऊपर चला गया ना, तो उसने उस चीज़ को नहीं कोशिश की छिपाने की। उसने कहा कि अब छिपाने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि सब कुछ तो ख़त्म हो गया। कब तक छिपाएं, कब तक बर्दाश्त करें? अरे पति थे, ठीक है, पति के होते हुए हमने छिपाने की कोशिश की। घर की बात घर में ही अच्छी लगती है, लेकिन जब अपना ही इंसान इस दुनिया को छोड़ के चला जाए, तो फिर किसके सहारे जिएगा इंसान? किसके लिए वो सारी बातें छुपा के बैठेगा? कौन करेगा उस घर में उसकी इज्जत? आज वो उस घर में सेफ नहीं थी, इसीलिए तो उस घर को छोड़ के आई है। आप लोग तो बस मुंह चलाने आ जाते हैं। 10 मिनट के ब्लॉग से हम किसी की लाइफ को जज नहीं कर सकते, क्योंकि ऑन कैम हमेशा इंसान अच्छा ही दिखाने की कोशिश करता है, और वो इतना खुश होता नहीं है। एक सोशल मीडिया की लाइफ, एक यूट्यूबर की लाइफ एक ऐसी हो चुकी है, सब कुछ उसकी ज़िंदगी के लिए कंटेंट हो चुका है। वो दुख है, अपना दुख को चाहकर भी शेयर नहीं कर पा रही आप लोगों से, क्योंकि आप लोग उसको सिंपैथी में कन्वर्ट कर देते हैं। वो अपनी सच्चाई बताती है, लेकिन आप उसकी सच्चाई सुनने के लिए तैयार ही नहीं होते। आप बच्चियाँ सेफ नहीं है, बच्चियाँ सेफ नहीं, किस तरीके से सेफ नहीं है? अभी उस दुनिया में उन्होंने जन्म लिया है, अभी वो खेलने खाने की उम्र है उनकी, अभी उनको कंट्रोल करने की उम्र नहीं है। कुछ भी बोलते चले जाते हो यार। मत करो, सपना के लिए बुरा बोलो, ठीक है, गलत है वो, उसने गलतियाँ की हैं 1-2, लेकिन उसकी बच्चियों ने तो कुछ नहीं बिगाड़ा ना। क्योंकि बच्चियों के लिए इतना गंदा गंदा क्यों बोलते हो? अरे सपना ऐसी है, ऐसी इसकी बच्चियाँ निकलेंगी, ये अपनी बच्चियों को क्या सिखा पाएगी? क्या आप सिखा? चली जाओ, आप चली जाओ उसके घर में, आप बोल दो सपना से कि सपना अपनी बच्चियों को हमें दो, हम सिखाएंगे तुम्हारी बच्चियों को। कितनी सिखाने वाली हो तुम। उसके दर्द को तो देखो, उसने लाइफ में कितना दर्द झेला है। उस दर्द को वो जीते जी नहीं भूल पाएगी कभी। कुछ भी। मेरा वीडियो बनाने का बस मोटिव इतना ही है कि सपना ने गलतियां की हैं। गलतियां दोनों तरफ से होती, एक तरफ से नहीं होती। सपना को गलत बोलना है बोलो, लेकिन मासूम सी बच्चियों को मत बोलो, क्योंकि उन्होंने अभी कुछ भी नहीं देखा अपनी लाइफ में। आप कैसे उसकी लाइफ को जज कर सकते हो? उस बच्चियों के लिए इतना भला बुरा मत बोलो। भगवान का रूप होती हैं बच्चियाँ, और कहीं ना कहीं सास ससुर को भी थोड़ा बहुत कष्ट हो रहा होगा कि बच्चियों के लिए इतना गंदा बोला जा रहा है सोशल मीडिया पर। हो रहा होगा, नहीं हो रहा होगा, लेकिन खून तो है उनका, खून तो है। और मैं तो यही कहूँगी कि सपना आप पिछली बातों को दोबारा से मत लेके आना, क्योंकि लोग आपको, मुझे पता है, उकसाने का काम कर रहे हैं, लेकिन आप किसी के उकसाने में मत आना। अपनी लाइफ जैसी चल रही बेटा, वैसी अपनी लाइफ में जीना। मुझे पता है कि ये दुख हर कोई औरत सहन नहीं कर सकती जो दुख आप सहन कर रही हैं, लेकिन जब इस इंसान को ठोकर लगती है ना, जब ठोकर लग के खड़ा होता है इंसान,
उसी को कहते हैं सबसे बड़ा स्ट्रगल। तो आपको बहुत सारी ठोकरें लगी हैं, आप खड़े होना अपने बच्चों के लिए। शायद हो सकता है आपकी जवानी इस दुख में जा रही है, बुढ़ापा थोड़ा अच्छा जाए ऊपर वाले की कृपा से। तो दुख और सुख जीवन का संघर्ष है, आप स्ट्रगल करो। जितना लोग आपको नीचे गिराएंगे उतनी आप झुक जाओ, झुकने में फ़ायदा है। किसी के लिए कोई सफाई मत दो, कोई जवाब मत दो। ये कलयुग है बहन, यहाँ पर कुछ भी कोई भी बोल सकता है। तो आप अपनी लाइफ में जैसी जी रही हो वैसी जियो, अपनी बच्चियों पर ध्यान दो। और मुझे पता है कि आप बच्चियों पर ध्यान दे रही हो, लेकिन लोग 10 मिनट के ब्लॉग को लेकर आपकी लाइफ की, आपकी बच्चियों की लाइफ को जज करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। क्या बोलें, बोलने को तो बहुत कुछ है, लेकिन हम सोचते हैं ये मैटर शांत हो जाए, इस बात को ना बढ़ाया जाए। जब से सपना उस घर से निकली है तब से ये बात सोशल मीडिया पर पानी की तरह फैलती जा रही हैं, कभी कुछ कभी कुछ। अरे सपना ने हार मान ली खुद की लाइफ को लेकर, उसने हार मान ली हर तरीके से। ठीक है, मैं सब तरीके से हार गई, अब उसको हारा हुआ ही देख लो, हारी हुई नज़र से ही देख लो। क्यों उसको फिर बार बार आग में घी डालने के लिए आती हो? मत करो यार। अरे कैसे कह दिया तुमने बच्चियां सास ससुर के पास सेफ रहेंगी? कैसे रहेंगी सेफ? जब सपना इस घर में सेफ नहीं थी तो बच्चियां कैसे सेफ रहेंगी बताओ? अरे इंसान बहुत जल्दी भूल जाता है। सपना ने जो बताई थी बात किसी को याद है? मैं बोलना नहीं चाह रही उस मैटर पे, बस इतना ही कहूँगी। सपना, आप जो भी बोल रहा है बोलने दो, आप अपने काम पे ध्यान दो, अपनी बच्चियों पे ध्यान दो, अपनी लाइफ पर ध्यान दो। बस बहुत झेल लिया तुमने कष्ट, अब ज़्यादा मत झेलो, बस खुश रहो अपनी लाइफ में। इतना ही कहना चाहूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मुझे पता है बहुत सारे लोग मेरी बातें कड़वी लग रही होंगी, लेकिन मत बोलो, उन बच्चियों के लिए मत बोलो, कुछ भी बोलो, बस बच्चियों के लिए मत बोलो। और सपना, आप हो सके तो अपने ससुराल के बारे में जिक्र करना ही छोड़ दो, क्योंकि लोग तो मौका ढूंढ रहे हैं कभी ये ससुराल के बारे में बात करें, तब जाके हम सपना को भला बुरा बोलें। और लोग आपको उकसाने का काम कर रहे हैं, आप किसी के उकसाने में ना आके अपनी लाइफ को जियो। बस इतना ही कहना चाहूँगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक कमेंट शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना।